उस राक्षस को सबके सामने लाना है, उसका वजूद तक मिटाना है मुझे। हाँ ऋषभ, जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो अपने घर से विदा होती है। इस बार ये लड़की दुल्हन बनेगी उस राक्षस को इस गांव से विदा करने के लिए। इस बार दुल्हन का सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र दुल्हन की नहीं उस राक्षस की मौत लाएगा। आज उस राक्षस का विनाश आया है। आज एक दुल्हन ने चाल बिछाया है। चलो ऋषभ, यहाँ से चलते हैं। नहीं। क्या हुआ? चलो ना। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं का क्या मतलब है? अब किस बात का इंतजार है? कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? ऋषभ, शादी करनी है नहीं करनी है ये सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। कल हम इस गांव से चले जाएंगे और हमारा मौका भी चला जाएगा। रह जाएगा तो बस उस शैतान का खौफ और राखी का बदला। फिर ये मौत की कहानी सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगी। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऋषभ, सिर्फ राखी के मौत के बारे में रोते रहेंगे। प्लीज चलो यहाँ से। बैठो। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है हमारे पास। चलो। मैंने कहा बैठो। नहीं ऋषभ। चुपचाप बैठो, हिलना मत। मैं भी गया अभी आया। अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने कहा चुप रहो, हिलना मत। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ प्लीज भाग मत जाना। ये असली शादी नहीं है। और प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैंने कोई जाल बिछाया तुम्हें फंसाने के लिए। मौके का फायदा उठाकर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं सच कहूं तो मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है ऋषभ। अगर तुम मुझसे सामने से भी पूछते ना तो भी मैं मना करती। ऋषभ, तुम टेंशन मत लो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन रही हूँ। प्लीज। अच्छा लगा जानकर तुम इतना सोचती हो। ऋषभ, अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अब तुम अपनी बहन का बदला नहीं लोगे। अब तुम उस राक्षस को सजा नहीं दिलाना चाहते। अब तुम उसे मारना नहीं चाहते क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता उसे मारने से पहले हम में से कोई एक मर जाए। ऋषभ, तुम चुप चुप। तुम दुल्हन बनोगी, उसे सामने आने का न्योता दोगी, वो सामने आएगा। फिर तुम्हें पता उसे कैसे मारना है? पता है तुम्हें? हाँ, हमारे पास कमल का फूल है ना। कमल का फूल देख के सिर्फ वो डरेगा, भाग जाएगा, मरेगा नहीं। राजगिरा रहना, राजगिरा भी उसे मार नहीं पाएगा। हमें उसे भगाना नहीं, हमें उसे मारना है। पहले हमें ये पता करना होगा उसे मार कैसे सकते हैं। ये बात तो किसी को नहीं पता ऋषभ, तो हमें कौन बताएगा? मतलब हम उस राक्षस का विनाश नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं कि उसका विनाश कैसे करें। मतलब इस बार भी वो बच जाएगा, जाने देंगे क्या हम उसे? नहीं रहना। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या? तुम्हें कोई तरीका पता है? क्या पता है? मैं कोई नहीं, रास्ता ढूंढ लूंगा। ढूंढूंगा नहीं ऋषभ, रास्ता है। रावण है तो राम भी है ना, कंस है तो कृष्ण भी। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। एक शैतान क्या चीज है? हम दोनों मिलकर एक शैतान का विनाश नहीं कर सकते क्या ऋषभ? करेंगे रहना, करेंगे। हम उसे छोड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे, हम उसे मारेंगे, उसे मारेंगे। उसे मारे बिना इस गांव से जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। बिरजू लाखन, जल्दी आओ। साहब, बस का काम आपको हमसे कराना चाहिए था। नहीं तो आप बोलेंगे जिस काम के हमने पैसे लिए वही काम ढंग से नहीं किया। अरे पैसे तो दुगने मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन ये काम हो जाना बहुत जरूरी है। भैया, आप तैयार हैं ना जाने के लिए? नहीं, पर बहुत जल्दी चला जाऊंगा। हाँ? मतलब तैयार हो जाऊंगा। चल तो हट, देर हो रही है। हट। मुझे ऐसा क्यों लगा कि भैया कहीं और जाने की बात कर रहे थे। मम्मी जी ऋषभ कहीं नहीं दिख रहा है। अपने कमरे में भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, रैना से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। हाँ मिताली, रैना का है, उसे बुलाओ ना। हाँ भाभी, मैं देखती हूँ। तू यहाँ रुक, मैं देख के आता हूँ। चलो भाई, चलो जल्दी। सब लोग रेडी है ना? चलते हैं। तैयारी हो गई? भाई साहब, हम सब तो कब से तैयार है। एक एक पल बीतना यहाँ मुश्किल हो रहा है। प्लीज जल्दी चलिए ना, प्लीज। हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी चलते हैं। देखिए, हम सब लोग साथ में जाएंगे, इसलिए मैंने बस का इंतजाम किया। और अनिल भाई साहब हमें बचाएंगे। वो अभी बस को कमल और राजगिरा से सजा रहे हैं। बुआ जी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। ऋषभ भैया और रायना कहीं नहीं मिले। अरे कहीं नहीं है का क्या मतलब? ये सवेरे सवेरे कहाँ चले गए होंगे? मैंने कल रात ही उनसे कहा था कि हम बिल्कुल सवेरे निकल जाएंगे। उन चले कहाँ गए? उनका सामान यहीं पर है, पर वो दोनों यहाँ नहीं है। किसी को बिना बताए कहाँ चले गए ये दोनों? यही है वो जगह जिसे कहते हैं असुर स्थल, ब्रह्म राक्षस का मंदिर। मंदिर? क्या हुआ था यहाँ? सिर्फ दो लफ्जों की कहानी है, जिंदगी और मौत। इन्हीं दो शब्दों में पूरी कायनात। यही वो मंदिर है जहाँ
ब्रह्म राक्षस का जन्म हुआ था। और अब अंत भी यही होगा। आपने तो कहा था आपके जमींदार को किसी ने मार दिया था, उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस बना था। बने थे, यही बने थे। जब उस औरत ने उन्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, तब एक जंगली जानवर ने उन पर हमला किया। और शायद यही वो जगह है जहाँ वो जानवर उन्हें खींचकर यहाँ लेके आया। और यही वो कहानी बनी, और यही बन गया वो ब्रह्म राक्षस। अगर पूर्णमासी की रात हो, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो, रात्रि का दूसरा प्रहर हो और चंद्रमा पे पूर्ण ग्रहण लगा हो, ऐसे में अगर कोई जंगली जानवर किसी ऐसे इंसान को मार डाले जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उस इंसान की आत्मा उस जानवर को अपने वश में कर लेती है। उसके बाद उसमें इतनी हैवानियत, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी साधारण मनुष्य के वश में नहीं आ सकता। वो आधा इंसान और आधा राक्षस बन जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। खासकर वो इंसान जो एक जंगली जानवर के हाथों मारा गया हो, जिसके कत्ल के पीछे किसी की साजिश हो, जैसे हमारे जमींदार साहब के कत्ल के पीछे थी। हमारे जमींदार साहब इस रूप में आ गए। उन्होंने उस जानवर की आत्मा को अपने वश में कर लिया और वो बन गए ब्रह्म राक्षस। अंकल आपको पानी चाहिए था, ये लीजिए। हेलो, दो। अनिल अंकल के हाथ में छाला। अंकल आपके हाथ में छाला है क्या? क्या छाला? छाला? कौन सा छाला? तो तुमने सच में अंकल के हाथ में छाला देखा? हाँ मैंने भी देखा, उनके हाथ पे एक छाला है, इतना लाल। अंकल प्लीज अपना हाथ दिखाइए ना। हद होती है रहना, ये क्या बदतमीजी है? उनसे सवाल कर रही हो, माफी मांगो उनसे। और क्या कहा था आप सबने? क्या कहा था कि इस गांव में एक ब्रह्म राक्षस है जो दुल्हनों को मारता है, और अब मेरे पति आप सबको ब्रह्म राक्षस लग रहे हैं? वाओ! प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए प्लीज। शांत हो जाओ गायत्री। ऐसे माहौल में ऐसा हो ही जाता है। ऐसे में इंसान को अपनों पे शक हो जाता है। क्या हुआ साले साहब? बिरजू का फोन है। वो कह रहा है कि जो कमल और राजगीरा इस बस में लगाने के लिए मंगाए गए थे, वो तो वहां मेरे घर पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये लगे हुए सारे कमल नकली हैं? हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? होशियारी मत दिखाना, गोली मार दूंगा मैं। होशियारी तो मैंने पहले ही दिखा दी थी। बस पे जो कमल और राजगीरा लगे हैं, सब के सब नकली हैं, सब के सब। पर वो छाला असली था। ये आप क्या कह रहे हैं अनिल? ये आपको क्या हो गया? ये पिस्तौल में जो गोलियां हैं, वो सब नकली हैं, सब। तेरे सामने जो ब्रह्म राक्षस खड़ा है, वो असली है, असली। किसी भी तरह से अपराजिता को इस गांव में लाना है। हम शादी करेंगे, बस आप बता दीजिए कब, कहां और कैसे करना है। ये लो, ये जमींदार साहब के उसी बेवफा दुल्हन के जेवर है। क्या वो राक्षस मरा नहीं है? तो फिर रातों रात इतने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में कहां से आए? मैं तैयार। हाँ, अभी इसी वक्त। मैं कमल